देखिए, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में लास्ट टॉपिक्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें है एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ रहे हैं ना। मान लीजिए एक अचालक गोला हमने यहां रखा, ये गोला आपका अचालक एक गोला है। हमारी बात ध्यान से समझिएगा, ये अचालक एक गोला है आपका, जिसका सेंटर क्या है, वो है। लिखेंगे माना, यहां लिखिए माना एक विलगित गोली अचालक में जब प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो आवेश उसके आयतन में वितरित हो जाता है। उसके आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। बताए थे आपको इसको, कल वाला आपको याद भी होगा कि जब कोई दूसरा चालक रहता है तो जब उसको प्लस क्यू कूलाम आवेश हम देते हैं तो प्लस क्यू आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान से वितरित हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब अचालक की बात हम करते हैं तो अचालक में जब हम प्लस क्यू कूलाम आवेश को देते हैं तो उसके आयतन में आकर के क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। ध्यान देंगे, आपको ध्यान में आ भी रहा होगा ये। हाँ, इसके केंद्र पर आकर के वितरित हो जाएगा। ये हो गया। मान लिया गया कि इस गोले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। लिख दीजिए माना गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है। हमें गोले के बाहर पृष्ठ पर तथा गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बात पकड़ पाए होंगे। अब लिखेंगे बाहर की ओर। ठीक है, माना गोले के केंद्र से आर दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, आप जानते हैं, देखिए इधर यहां पर कोई पॉइंट हमने क्या ले लिया, P पॉइंट। वो कहां से, यहां से कहां है, आर दूरी पर स्थित है। ठीक है, मान लिया गया इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है। बात आप पकड़ पाए होंगे। ये भी जानते हैं कि बिंदु P जो है ये गॉसियन पृष्ठ का निर्माण भी करेगा ना। एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण भी ये करेगा। ठीक है, लिखेंगे बिंदु P से, देखिए बिंदु P से जाने वाली गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 1 मिनट।
गॉस की प्रमेय से लिखेंगे यहां, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से क्या होता है? गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से होता है फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन, क्यू अपान एप्सिलॉन। ठीक है। अच्छा, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है कि नहीं? होता है। लिखेंगे चूंकि सिंस थीटा इक्वल टू क्या है? 0 डिग्री, तो यहां से क्या हो जाएगा? ई ए, फाई ई बराबर ई ए, इक्वेशन 1 मिला कि नहीं बेटा? लिखेंगे फ्रॉम, हाँ सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ये वाली वैल्यू यहीं पुट कर दीजिए। क्या मिलेगा भाई? ई ए बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन। ठीक है, क्योंकि ये गोला है, त्रिज्या क्या है? आर है, तो यहां से लिखेंगे ई बराबर क्यू अपान ए इंटू एप्सिलॉन। हुआ कि नहीं? अच्छा, आगे की बात यहां कर लेते हैं। अब देखिए, ई इक्वल टू क्यू अपान, यहां क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। किसका है ये? 4 पाई आर स्क्वायर, गोले की, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हुआ? एप्सिलॉन 0। इतनी बात तो समझ गए आप। इतनी बात समझ गए। इसको क्या लिख सकते हैं? ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हुआ जब बिंदु कहां होगा? गोली पृष्ठ के बाहर होगा, बाहर होगा। अब पृष्ठ पर हो, दूसरा, दूसरा क्या हो? पृष्ठ पर, है ना? तो यहां क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू आर। अरे भाई, दोनों बराबर है, दोनों आर इक्वल टू आर, क्या करने पर? रखने पर। यहां पर हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। इतना तो मिल गया आपको। अच्छा, अब आप एक बात देखेंगे। क्या देखेंगे? बता रहे हैं। अब क्योंकि ये चार्ज जो है इसके आयतन पर वितरित होता है ना, तो आयतन पृष्ठीय घनत्व बराबर, देखिए, हाँ बहुत सुंदर याद किए हैं आप लोग। आयतन पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है? हाँ, रो इक्वल टू क्यू बाई वी। यहां से रो बराबर क्या हो जाएगा भाई? क्यू अपान वी, वी में आयतन, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। होता है कि नहीं? है, होता है ना? अब आइए, इसको मान लीजिए 3, ध्यान दीजिएगा हमारी बात। लिखेंगे हेंस इक्वेशन थर्ड बिकम्स, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन थर्ड बिकम्स, बिकम्स में क्या है? इक्वेशन थर्ड क्या था? एक बार राइट कर लेते हैं। ई बराबर 1 अपान एप्सिलॉन 0 यहां लगा देते हैं। अभी यहां से 1 अपान एप्सिलॉन 0 लगाया, क्या मिला? क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर बात हो गई? बोलिए, अगर मैं यहां अपान 3 कर दूं और यहां 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क? कोई फर्क नहीं। यहां अगर आर का मल्टीप्लाई कर दूं, यहां आर का मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क? कोई फर्क नहीं। बड़ी अच्छी बात। देखिए, ई बराबर 1 अपान एप्सिलॉन 0 इंटू, आइए देखिए, ये हो जाएगा, यहां लिखता हूं क्यू आर अपान 3 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। हो सकता है कि नहीं? बोलिए, कुछ नहीं किया, 3 को इधर कर लिया, 4/3 में मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। आगे की बात,
आगे की बात करेंगे। E इक्वल टू हो जाएगा यहाँ E इक्वल टू 1/ε0 इंटू, देखिए Q अपान 4/3 पाई आर क्यूब की जगह पर क्या लिख सकते हैं, रो, इतनी की जगह पर तो ये हो जाएगा रो आर अपान 3। तो यहां से E इक्वल टू हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा रो आर अपान 3 एप्सिलॉन। ये देखिए ये फार्मूला आपका निकल करके आ गया। कब, जब पृष्ठ घनत्व कर रहे हैं, जब ये क्या हो, जब अंदर होगा। ये बात तो पकड़ पाए होंगे आप। अभी अंदर भी रहेगा, इसके अंदर वाला भी मैं बताता हूं आपको, ध्यान से हमारी बात सुनिए। अब मैं कहां बात कर रहा हूं, गोले के अंदर। मान लीजिए गोले के अंदर यहां पर कोई पॉइंट है, जिस पॉइंट का नाम मैंने क्या ले लिया, P डबल डैश ले लिया ना। यहां से ये दूरी क्या हो, सेंटर से R डैश, ठीक है। तो देखिए, तो ये सब लिख लीजिएगा। और एक P डबल डैश जो है, ये गॉसियन पृष्ठ का निर्माण भी करेगा, ऐसे करेगा ना, बोलिए। तो लिखेंगे आप P डबल डैश एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करेगा। तो गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हमको। जहां गॉस की प्रमेय से, यहां क्या लिखेंगे, लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। ध्यान से हमारी बात सुनिए, गॉस की प्रमेय से फाई E बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0 हो गया कि नहीं, बोलिए। हम ये भी जानते हैं, वी नो दैट, वही चीज जो पिछले में किए थे आप, वी नो दैट फाई E बराबर क्या होता है, E इंटू ए, यहां लिख दीजिए थीटा इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री, ठीक है। अब यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, क्या मिल जाएगा, EA बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0 हो गया कि नहीं। ध्यान से हमारी बात सुनिए, ये हो जाएगा E इंटू ए का मतलब पाई आर डैश स्क्वायर, अरे भाई एरिया है ना, बराबर हो जाएगा Q अपान Q डैश कर लीजिए इसको। क्यों कर लीजिए, क्योंकि अंदर है ना, तो अंदर एक बिंदु है, सारे पर प्लस Q आवेश वितरित समान रूप से ना। तो मान लीजिए किसी पॉइंट पर निकालना है, उस पर पॉइंट का आवेश जो क्या हो, Q डैश हो, तो Q डैश बटे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0। बात समझ पाए। E इक्वल टू, ध्यान दीजिए, E इक्वल टू Q डैश अपान क्या भाई, 4 पाई क्या, R डैश स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन, ठीक है। यहां अगर हम 3 बढ़ा दें, यहां अगर हम 3 बढ़ा दें, और यहां अगर R डैश लिख दें, यहां अगर R डैश लिख दें, तो आप देख पाएंगे कि E इक्वल टू हो जाएगा Q डैश बान 4 पाई बाई 3 R क्यूब इंटू R पर कितना हो जाएगा, रो के बराबर हो जाएगा। यानी रो R डैश अपान क्या, 3 एप्सिलॉन, ये इसका फॉर्मूला है। आप देख पाएंगे ये पृष्ठ के अंदर का बात करिए, रो R डैश अपान एप्सिलॉन 0, देख पा रहे हैं ना। इस तरह से आज हमने गॉस प्रमेय को खत्म कर दिया। और ये गॉस का प्रमेय और गॉस के अनुप्रयोग, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट। इनकी तैयारी बहुत अच्छे से हो। बस एक आर्टिकल इसमें और बचा हुआ है, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे कि कूलाम के नियम से गॉस प्रमेय की पुष्टि कैसे होती है, ठीक है। कल आपको दिखाकर कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह बता करके टॉपिक को खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।